हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को केपी संगम में दिल खोल करके स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का बायो का चैप्टर सेकंड। जो कुछ क्वेश्चन होगा बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कोशिका द्रव्य में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। इसका भी आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अगला देखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि सजीव कोशिकाओं का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। इसका भी आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा यौगिक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। कौन सा यौगिक ऑक्सीजन से जुड़ा होता है? आप आंसर सोचिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। आगे कह रहा है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। इसका आंसर क्या होगा? श्वसन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो किस क्रिया द्वारा होता है? श्वसन क्रिया द्वारा होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? श्वसन होगा। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो कह रहा है कि जड़ में होता है, तना में होता है, पत्तियां में होता है या प्रत्येक भाग में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक भाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किस अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है। रंध्र के द्वारा, वातरंध्रों द्वारा या अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन के दौरान ऊर्जा का क्रम, यानी वायवीय श्वसन या इसी को ऑक्सी श्वसन बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं? वायु की उपस्थिति में। तो यह क्या होगा? अधिक होगा। किससे अधिक होगा? तो यह अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन या वायु की अनुपस्थिति में इसमें क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय श्वसन में होता है तो कहाँ होता है? यानी कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होता है। यानी श्वसन पिगमेंट क्या होता है? आपका हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वह क्या होता है? लोहा होता है, यानी Fe होता है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।